चूंकि मैं तो आपकी बात करने वाला हूं, चाहे सरकार तुम्हारी हो चाहे सरकार तुम्हारी हो, ये बीच में एक दीवार मान लो, चाहे सरकार तुम्हारी हो चाहे सरकार तुम्हारी हो, लेकिन बात सिर्फ हमारी हो, बात सिर्फ हमारी हो। इस किसान कौम की चर्चा हो, बेशक केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करूं हमारे बीच में माननीय लोकप्रिय सांसद और हम सबके लाडले माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब से कि आप आएं और हमें मार्गदर्शन दें। माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ साहब, एक बार बोले भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां बजा करके और माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तरीके से आप सभी तालियां बजा करके उनका अभिनंदन स्वागत करेंगे। धन्यवाद। मेरे सामने जो खड़े हैं एक बार साइड में बैठ जाएंगे इधर से, और जो श्रोतागण बैठे हैं उनको और कर्नल जी को देखना है तो एक बार आप सभी जो मेरे सामने खड़े हैं वो थोड़ा साइड में बैठ जाएंगे, सीट ग्रहण कर लीजिए, काफी जगह पड़ी है पीछे, बैठ जाइए एक बार। एक बार हाथ खड़े करके मेरे साथ बोलिए, बोलिए हर 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 महादेव। बोलिए भगवान शंकर की, भगवान देव नारायण जी की। आज का जो ये शानदार कार्यक्रम है उसमें आप सबकी मौजूदगी, मंच पे मेरे साथी शानदार रागिणी और भगवान का आशीर्वाद, मुझे लगता है आज का दिन शंकर जी की वजह से आप सबके लिए बहुत शुभ हो। मैं धन्यवाद करूंगा इंदिरा जी का, धनखड़ जी का। निसंदेह कुछ लोगों के साथ मेरी मुलाकात तय है जयपुर में और उन्हें हवाई जहाज लेके वापस भी जाना है, इसलिए मुझे जल्दी तो है, लेकिन उन्होंने मेरा स्वागत करा, संक्षिप्त में अपनी बात रखी, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। इंदिरा जी, कुलदीप जी, ये गांव आपका नहीं है, ये गांव तो हम सबका भी है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे बड़े भाई रोहिताश जी का। राजनीति में बहुत गहरी समझ है उनकी, मुझसे कहीं पहले, या कहूं कि हम सबसे कहीं पहले वो मंत्री रह चुके हैं, और बानसूर के अंदर जो उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया है वो हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि अपनी विधानसभा का कैसा ध्यान रखा जाता है। रोहिता जी अपने पेट में कोई बात रखते नहीं है, वो सब बाहर निकाल देते हैं, जो मन में होता है वो जरूर कह देते हैं। साइज में पेट बड़ा ही बड़ा लग रहा हो लेकिन पेट में रखते नहीं है कुछ। मुकेश गोयल जी यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथी हैं, बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। जो सड़कें हमने सीआरएफ से बनाई और भी जो काम हमने करे उसमें मुकेश गोयल जी का काफ़ी साथ और समर्थन रहा है। हीरालाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, अपने पिताजी की तरह वो भी मेहनत कर रहे हैं, चाहे मोर्चा हो चाहे पार्टी हो, लगातार काम करते हैं। शंकर जी ने अपनी एकेडमी चला रखी है, यूथ का मार्गदर्शन उसमें हो रहा है। मेरी युवाओं से एक दो दिन पहले मुलाकात हुई उन्हीं की एकेडमी में। सुभाष जी अल्ट्राटेक सीमेंट से यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। बालदास जी, मैं आपकी क्या तारीफ करूं। देखिए, हम सभी के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है ये। आप कहीं पे भी पैदा हो, आप कहीं पे भी स्कूल में जाएं, लेकिन जो शिक्षा और जो ऊर्जा, जो आशीर्वाद माँ बाप दे सकते हैं, परिवार दे सकता है, वो आपको कहीं नहीं मिल सकता, परिवार में ही मिलता है। और मैं ये बात इसलिए यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे नौजवान यहाँ खड़े हैं। हमारे परिवार के अंदर जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, आप सब अपने परिवार की समृद्धि चाहती हैं। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। तो शंकर जी और बालदास जी
और आपका पूरा परिवार, साधारण शुरुआत से भी आप यहाँ पहुँचे हैं कि आप इतना बड़ा भंडारा हम सब के लिए कर रहे हैं। आपने 2 कमरे भी आज स्कूल के लिए दिए, आप समाज के लिए काम कर रहे हैं। ये भगवान ने आपको शक्ति दी है, और जो प्रगति और जो विकास आपने करा है, ये यहाँ का हर नौजवान, हर बेटी करे, ऐसा आशीर्वाद हम सब आज सब बच्चों को दे के जाते हैं यहाँ पे। प्रियंका जी आज मौजूद है, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है। प्रियंका जी, आपकी वाणी में एक भगवान का आशीर्वाद है आपके पास, और आपने जो मेरे लिए जो रागनी गाई, मुझे नहीं पता कि मैं उसका हकदार हूँ या नहीं, लेकिन आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। PR स्वामी जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे सभी समाज के लोग यहाँ पर हैं, माताएं बहनें यहाँ पर हैं। आज के दिन मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की रक्षा आप सबके हाथ में है। आज हम यहाँ बैठे हैं, शंकर जी का मंदिर है, भगवान देवनारायण जी का मंदिर है। ये कोई आसान बात नहीं है। आप इसको अगर जरा सा सोचें तो कम से कम 700-800 साल का बलिदान इसमें है, तब जाकर आज हम यहां पर मौजूद हैं। न जाने कितने परिवारों ने बलिदान दिया होगा, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी होगी, तब जाकर हमारी संस्कृति आज यहां पर है बची हुई, तब जाकर हमारा धर्म बचा हुआ है। ये जीवन इतना आसान हमें मुफ्त का नहीं मिला हुआ। और मैं खास तौर से नौजवानों के लिए कहता हूं कि आपका जो जीवन है वो आशीर्वाद है आपके पास। उस आशीर्वाद का आप पूरा इस्तेमाल करिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए समर्पित हो जाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। आज हम सब यहां पर अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वो इसी कारण है क्योंकि किसी न किसी ने बलिदान दिया है, तब जाकर हम आज यहां पर अपने धर्म को फॉलो कर पा रहे हैं। रोहिता जी ने सड़कों की बात करी, पानी की बात करी। बिना पार्टी की, अलग अलग पार्टियां हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन बिना पार्टी की लड़ाई में जाए हुए मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि एक रोड जब गांव में बनती है तो पूरे गांव का परिवर्तन हो जाता है। मुझे अचंभा हुआ जब एक सड़क को हमने तैयार करा तो किस तरह से उन सभी गांवों के अंदर खुशहाली आई। मुझे अचंभा हुआ और दुख भी हुआ मुझे, और दुख इस बात का हुआ मुझे कि अरे मेरे देश के अंदर, जिस देश में इतनी ताकत है, ये सड़कें इतनी देर से क्यों बन रही हैं? जहां जरूरत है वहां क्यों नहीं बन रही? इस कमी को दूर करना है। कहीं ना कहीं ये कमी हम में है कि जब हम इस मंच तक पहुंचते हैं तो वो रास्ता भूल जाते हैं जिस रास्ते पे कष्ट सहते हुए इस मंच पर आए थे। इस बात को हमेशा याद रखना है, और ये बात आप ही याद दिला सकते हैं। हो सकता है राजनीति में आकर हमारा सर पता नहीं कहां चढ़ जाए, हम भूल जाएं हमारे अपने कष्ट, लेकिन जनता को इसीलिए जनार्दन बोलते हैं कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको जागरूक रहना है, आपको देश के प्रति समर्पित रहना है। जिम्मेदारी आप हमको दीजिए, लेकिन आंखें खुले आप सब रखिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। जो पानी की बात है, मैं कई बार मीडिया वालों से कहता हूं कि इसको आसान काम मत समझिए। आप ये सोचिए कि अब से पहले न जाने कितने प्रधानमंत्री रहे, कितने मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने बीड़ा उठाया क्या घर घर पीने का पानी पहुंचाने का? मुझे आप बताइए, किसी ने बीड़ा उठाया था क्या आज से पहले? जो बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैंने अपने जीवन में इतनी गोलियां चलाई हैं, दुश्मनों के ऊपर भी और टारगेट के ऊपर भी, कि मेरे को थोड़ा सुनना कम हो गया है। तो मुझे जरा जोर से बताइए, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री ने बीड़ा उठाया था क्या? क्या समस्या नहीं थी पीने के पानी की गांव के अंदर? थी या नहीं थी? तो ये मान के चलिए कि आपने जिस व्यक्ति को वहां केंद्र में
देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसने अपने छाती के ऊपर, कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि मैं हर घर तक पानी पहुंचाऊंगा। और मैं धन्यवाद देता हूं। ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर पैसा केंद्र सरकार देती है, लेकिन काम करने वाली एजेंसी राज्य सरकार है। पानी घर घर तक पहुंचेगा और साथ में इस धरती को भी पानी पिलाना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को पानी कहां से मिलेगा। और मैं आपको यकीन से, मेरी हैसियत कुछ नहीं है, आज मैं सांसद हूं, मेरी हैसियत बहुत मामूली है, लेकिन मैं मंच की तरफ से आपको बोल सकता हूं कि अगले 5 साल के अंदर 13 जिलों को जोड़ने वाली जो योजना है वो यहां पर पानी पिलाने के लिए लाई जाएगी। हमारी बच्चियां यहां पर बहुत सारी बैठी हैं। मैं एक गांव में गया और मैंने गांव में पूछा कि पलायन कितनों का हुआ है गांव से। बहुत छोटा गांव था और मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी पलायन होगा। पिछले 5-6 साल में उन्होंने मुझे बताया कि एक भी परिवार यहां से बाहर नहीं गया। काम के लिए जरूर गया, लेकिन पलायन नहीं हुआ। यह बहुत जरूरी है। और उस गांव से मैंने पूछा कितने लोग सरकारी भर्तियों में गए, तो 3 लड़कियां और 2 लड़के। एक छोटा सा गांव, 3 लड़कियां 2 लड़के सरकारी नौकरी में चले गए वहां से। यहां पर जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, उनकी पढ़ाई के अंदर कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सब की है, माता पिता की है, समाज की है। पढ़ाई में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक बार आप इनको पढ़ने का मौका देंगी या हम सब मिलके देंगे, तो ये बेटियां हमें दिखा देंगी कि ये किसी से कम भी नहीं। तो इनको मौका देना है आगे बढ़ने का। यहाँ पे सेना भर्ती लगातार हो रही है। मेरे से नौजवान हमेशा पूछते रहते हैं कि 2021 की जो सेना भर्ती थी उसकी लिखित की परीक्षा कब हो रही है। मैं आप सभी नौजवान जो यहाँ खड़े हैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर मैं तारीख आपको बतलाऊंगा रक्षा मंत्री से बात करके कि आपकी पिछली जो 2021 की सेना भर्ती हुई है उसकी लिखित परीक्षा की डेट वो जल्द से जल्द आपको बताएं, ताकि आप अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकें। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं शंकर जी के परिवार को, बालदास जी के परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पे जितने मेरे साथी यहाँ पर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और साथ साथ जनता जनार्दन जो यहाँ मेरे सामने मौजूद है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये भी साथ में कहना चाहूँगा कि इस देश की जो प्रगति है, इस देश का जो विकास है, ये देश की कैसे आगे सालों तक इसका परचम पूरी दुनिया पे लहराता रहे, ये सब आप सबके हाथ में है। अभी हाल ही रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। देखिए किस तरह से परिस्थितियां एकदम से बदल जाती हैं। कहां तो चारों तरफ शांति थी, लेकिन अब युद्ध शुरू हो गया। ये भी हो सकता है कि भारत के ऊपर भी कोई युद्ध कर दे, तो हमें तैयार रहना है। हम उस समय नहीं कह सकते जो युद्ध करेगा कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी हम तैयार नहीं हैं। ऐसा कह सकते हैं क्या? हमें अभी से तैयारी करनी है। और मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं। जब कारगिल का युद्ध समाप्त हुआ तो अमेरिका की सेना भारतीय सेना से सीखने के लिए आई। तो उनसे हमने बातचीत करी और बात करके हमने कहा, आप तो अमेरिका की सेना हो, आपके पास तो न जाने कितने आधुनिक हथियार हैं, आप भारत की सेना से सीखने के लिए कैसे आए? तो उन्होंने बतलाया कि जब वो उसामा बिन लादेन से युद्ध कर रहे थे अफगानिस्तान में, तो उन्होंने कहा हम भी पहाड़ी इलाके के अंदर युद्ध कर रहे थे और बहुत मुश्किल थी, वहां पर बहुत नुकसान हुआ अमेरिका की सेना का। और फिर उन्होंने कहा कि जब हमने कारगिल का युद्ध देखा तो हालात वैसे ही थे, पहाड़ी इलाका था, बिल्कुल वैसे ही हालात थे जैसे अफगानिस्तान में। लेकिन भारतीय सेना ने कम दिनों के अंदर जिस तरह से युद्ध करा, हम आश्चर्यचकित रह गए कि ऐसी भी सेना होती है जो ऐसे मुश्किल इलाके में युद्ध कर सके। तो हमने कहा कि अब जब आपने भारतीय सेना से मुलाकात करी और सीखा, तो अब बताइए कि क्या फर्क है अमेरिका सेना में और भारतीय सेना में। तो उन्होंने कहा कि फर्क तो बहुत बड़ा है और बहुत साफ है।
और आप ताज्जुब करेंगे इस फर्क को सुनकर। उन्होंने कहा कि हमारी सेना के अंदर शहर से सैनिक आते हैं, आपकी सेना के अंदर गांव से सैनिक आते हैं। फर्क बहुत बड़ा है। बोलते हमारी सेना को अगर हमें 10 दिन चलाना पड़े तो हमारे को हथियार और असला बारूद के साथ उनके साथ खाना भी भेजना पड़ता है बहुत सारा। बोलता है आपके सैनिक तो गुड़ और रोटी पे 10-10 दिन ऐसे ही जी लेते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। देखो ये ताकत है, ये ताकत है हमारे देश की, ये ताकत है हमारे गांव की, ये ताकत है हमारे नौजवानों की, और ये आशीर्वाद है हमारी माओ का जिस वजह से ये सब कर पाते हैं। मुझे याद है जब मैं कश्मीर से वापस आया तो मेरी नानी ने मुझे, मेरी माँ को कहा कि अरे इसका कुछ पाठ वाठ कराओ, न जाने कितने लोगों को मार कर आया है ये। मेरी माँ ने कहा कि ये अपना कर्म करके आया है, ये कोई पाप करके नहीं आया। तो अपने कर्मों पर हम जीते रहेंगे, अब कर्म करते रहेंगे, यही हिंदू जीवन हमें सिखाता है। आप सबको भगवान शिव का आशीर्वाद रहे, आप सब समृद्ध रहें और आगे बढ़ें, और भारत की प्रगति के अंदर आपका भी योगदान रहे, ऐसा मैं आपसे आग्रह करता हूं। बोलिए भारत माता की जय। ये पल, ये क्षण, ये अवसर एक इतिहास रचने को आज साक्षी हो गए हैं, और ये निश्चित रूप से ये आज जो उपलब्धि है कि जिसमें सभी दलों के और हमारे जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, उनकी आज जो उपलब्धि है ये श्रीमान शंकर जी स्वामी के एक संवेद प्रयास का एक मीठा नतीजा है। इसलिए आप सभी कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी, माननीय विधायक श्रीमान इंद्राज जी एवं समस्त मंचासीन अधिपतियों के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप अभिनंदन करेंगे।